खबरों बढ़ते आगे। यूपी में आम आदमी पार्टी द्वारा 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से प्रयागराज संगम तक चलाई जा रही रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा गुरुवार को अपने दूसरे दिन प्रतापगढ़ शहर से निकलकर भूपिया मऊ पहुंची है। इस यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। उनका कहना है कि यात्रा जनता के अधिकारों के लिए है, दलितों के लिए है, वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए है। इस दौरान संजय सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी की पदयात्रा आज प्रतापगढ़ फिर दूसरा दिन चल रहा है और हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि साफ तौर पे देखा जाए कि आपकी पदयात्रा आज दूसरा दिन है प्रतापगढ़ में, कल तीसरा दिन रहेगा प्रतापगढ़ में। किस तरीके से समर्थन आपको यहाँ मिल रहा है और क्या सुझाव? जगह इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, आशा बहुएं, कहीं किसान, कहीं मजदूर, ऐसे तमाम लोग, शिक्षा मित्र, वित्त विहीन शिक्षक, ऐसे तमाम लोग मिलने आए, तमाम ग्रुप्स मिलने आए और उनकी सबकी चिंता बेरोजगारी को लेकर है। जिस तरह से आज उनके साथ सरकार का व्यवहार है, रवैया है, उससे लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार एक मुद्दा बने और जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। इस यात्रा के जरिए कम से कम एक कोशिश हुई है कि बेरोजगारी के सवाल को जनता तक पहुंचाया जा सके, उस पे लोगों को जागरूक किया जा सके। दूसरा है सामाजिक भेदभाव का सवाल। सामाजिक भेदभाव नहीं रुकेगा तो उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमनी तहजीब है, एकता है, भाईचारा है, या जो समाज में जिस तरह से दलितों के खिलाफ अभियान चल रहा है इस समय, पिछड़ों के खिलाफ अभियान चल रहा है, वो अगर नहीं रुकेगी तो फिर प्रदेश बिखरेगा, लोग बिखरेंगे, आपस में टूटेंगे। और दुर्भाग्य से मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार जो है वो बांटो और राज करो की अंग्रेज की नीति पे चलना चाहती है। खास तौर पे संजय जी, ये भी देखा जा रहा है कि हम फिर से ये सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक पदयात्रा और चल रही है दिल्ली से मथुरा, इसको लेकर के आपके अंदर क्या है? देखिए, वो जो पदयात्रा चल रही है वो पदयात्रा चल रही है संविधान के खिलाफ। भारत का संविधान, उसकी मूल प्रस्तावना जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी, उसमें लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसी पे मोदी जी ने भी शपथ लिया, उसी पे योगी जी ने भी शपथ लिया, उसी संविधान के मुताबिक ये देश की व्यवस्था चलती है। कल को कोई सिख राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई तमिल राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलंगाना राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलुगु राष्ट्र मांगेगा, कोई नागा राष्ट्र मांगेगा, कोई कश्मीर आजाद कश्मीर मांगेगा, तो ये तो अंतहीन प्रक्रिया, ये तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कहानी हो जाएगी ना। तो इसलिए अब मैं कहूंगा मुझे सुल्तानपुर राष्ट्र चाहिए, आप कहेंगे आपको प्रतापगढ़ राष्ट्र चाहिए। ऐसे देश चलेगा क्या? देश चलेगा संविधान के मुताबिक, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। दिल्ली ब्लास्ट को, दिल्ली ब्लास्ट आपकी भी सरकार की, दिल्ली ब्लास्ट पहले ही मैंने सदन में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। उनकी बातों पर न यकीन कीजिए, न भरोसा कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीज फायर उस वक्त किया जब हमारी सेना अपने पराक्रम का परिचय दे रही थी, आगे बढ़ रही थी। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र शाह, प्राइम न्यूज, प्रतापगढ़।